अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यू नाइन्थ जो है उसकी जो क्लास फर्स्ट है, जो हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 से। यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। फैक्टराइज को उर्दू में हम कहते हैं तज्जी करें। जो भी हमारे पास कॉमन चीज़ आ रही है वो हम कॉमन निकालेंगे नंबर्स में से, और जो है हम उसकी तज्जी कर पाएंगे या इसको जो है हम फैक्टराइज भी कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6x + 12। क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, पहला हमारे पास है 6x + 12। सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे और पूरे का पूरा क्वेश्चन वैसे ही राइट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 6, और जो इसमें से देखेंगे कॉमन क्या चीज़ आ रही है। अब इसको मैं एक स्टेप में भी कर सकता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा x + 2। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि ये 2 कैसे आ गए यहाँ पर। तो मैं ज़रा इसको एक्सपेंड करता हूँ इस स्टेप को। सबसे पहले हम राइट करेंगे 6x+, अब 12 है ना। अब हम 12 की जो है तर्जीह कर लें या अब जो है टेबल पढ़ लें 2 का। तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवा दें 6 से तो हमारे पास 12 बन जाएगा। अब देखिए इनमें से हमारे पास कॉमन जो है सेम क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। अब 6 को हम जो है कॉमन निकाल लेंगे, x + 2, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15y² + 20y। 15y² + 20y। अब अगेन जो है इक्वल का साइन लगाएंगे और पूरे का पूरा क्वेश्चन वैसे हम राइट कर देंगे। अब अगेन इस क्वेश्चन को भी मैं एक स्टेप में कर दूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्योंकि समझने आए हैं इसलिए मैं ज़रा इसको एक्सपेंड करूंगा। यहाँ 15 है और यहाँ पे 20 है। अब हमें पता है 15 और जो 20 है ना, ये एक ही टेबल पर जाते हैं और वो है 5 का। यहाँ लिखेंगे 5 × 3। अब ये 15 बन जाएगा। अब यहाँ पे y जो है हमारे पास 2 हैं, y² है, तो हम y को 2 दफ़ा राइट करेंगे यहाँ। प्लस अब 20 अगेन 5 की टेबल पे जाता है तो 5 × 4 20 होता है। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे y। अब हम देख लेते हैं इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, इस 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर y एक इधर भी है और एक इधर भी है। अब y अगेन हम जो है कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास जो बच जाएगा वो चीज़ें बची हैं जो कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, एक एक ये y बच गया था वो आ जाएगा। प्लस अब ये वाला 5, ये वाला y बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे बच गया 4। अब ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी ये वाला था थर्ड वाला, -12x² - 3x। -12x² - 3x। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, -12x² - 3x। अब अगेन हमारा जो है आंसर लिखेंगे तो पहले सबसे पहले पूरे का पूरा क्वेश्चन वैसे लिख लेंगे। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि इसमें ना नंबर मिल जाते हैं। स्टेप हमारा जो है क्वेश्चन थोड़ा लंबा लगता है। तो हम माइनस यहाँ लिखेंगे, अगेन हम जो है इसको फैक्टराइज करेंगे नंबर्स की। अब 12 है हमारे पास, ये किस टेबल पे जाता है, ये जाता है 2 के टेबल पे भी जाता है, लेकिन हमने वहाँ पे ऐसे टेबल लेना है जो यहाँ पर भी हो और दोनों साइड्स पर हो। अब यहाँ 12 है। अब 12 जो है हम देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है ना, तो हम जो है ऐसा टेबल पढ़ेंगे, ये 3 का टेबल ही हम यहाँ पढ़ेंगे। तो -4 × 3 हमारे पास क्या होगा, 12 होगा। अब यहाँ पे x² है तो आपने 2x x लिख देना है, यहाँ पर एक x और एक x, ये और दरमियान में यहाँ पर डॉट लगा देना है। डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई ही होता है, -3 और x। अब यहाँ देख लेते हैं कॉमन क्या चीज़ है। एक तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा। और यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है तो 4 को हम नहीं लिखेंगे। यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, 3 हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, एक x बाहर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा
माइनस यहाँ से चला गया तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x। अब ये क्योंकि पूरे का पूरा यहाँ से जो है हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, अब जब माइनस बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा प्लस। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा, तो यहाँ आ जाएगा 1। क्योंकि हमारे पास ऐसा भी होता है कि अगर हम 3x+3, अगर हम यहाँ से थ्री, या मैं आपको रफ अमल में बात बता रहा हूँ, ये वाली चीज रफ अमल में है, समझा रहा हूँ। यहाँ से ऐसे आप 3 कॉमन लेंगे दोनों में से, x प्लस, अब 3, अक्सर बच्चे यहाँ पे 0 लिख देते हैं, अगर सर कुछ भी नहीं रहा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पे हमेशा 3 1 3 होता है, तो आप ऐसे भी रट, जब ये 3 बाहर चला जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1, तो वो वाला 1 हमेशा यहाँ दिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमने लिखा है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4a² b, 4a² b प्लस 8b², 4 4a² b प्लस 8ab²। ठीक है, अब अगेन जो है हम इक्वल का साइन लगाएंगे, और 4a² b प्लस 8ab²। अब यहाँ अगेन जो है हम जो है सारे के सारे नंबर्स को जो है फैक्टराइज करके लिखते हैं। यहाँ 4, अब यहाँ पे 2a हैं तो हम a², तो हम दो a को 2 दफा राइट करेंगे, प्लस b। अब 8 है, अब हम जो है क्या कहते हैं, टेबल टेबल जो है वो पढ़ते हैं यहाँ पर 8 इसका 4 का, क्योंकि यहाँ पे 4 है, वही हमने नंबर यहाँ पे लेना है। 4 2 8, यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा a। अब यहाँ b² है तो b को हम 2 दफा राइट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, एक तो हमारे पास 4 है, यहाँ 4 बाहर आ जाएगा। अब एक ए, यहाँ पे 2 ए हैं, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पर तो हम एक ए को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ एक बी है, यहाँ भी एक बी है, तो हम ये बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास बच गया वो ये वाला ए बच गया, ए प्लस, ये 4 बाहर चला गया, 2 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे ए वाला ए भी बाहर चला गया, बी भी चला गया, बाकी क्या बच गया, ये लास्ट वाला बी। तो ये वाले पास हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैं जरा इसको जरा नीट कर लूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए हमने किया क्या है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5, xy−3x² प्लस 2x, xy−3x+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास xy−3x² प्लस 2x। ठीक है, अगेन जो है हम यहाँ पहले सबसे पहले इक्वल का साइन लगा के पूरे का पूरा क्वेश्चन जो वैसे राइट करेंगे। ठीक है, अब जो है हम अगेन सबको वैसे जो है लिखेंगे, यहाँ पे एक्स वाई तो फिर ओनली एक्स वाई लिखेंगे, यहाँ -3, अब यहाँ पे x² हम 2 दफा x को राइट करेंगे, प्लस 2x। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ रही है। सॉरी, x जो है मैंने ठीक तरह से नहीं लिखा, दोबारा लिख लेते हैं x। अब यहाँ भी एक x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी ओनली x जो है हम बाहर कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ बच गया y -3x+2। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 3a² b -9ab² प्लस 15ab। ये जो ये वाला क्वेश्चन है 6, ये हम कर लेते हैं 3a² b 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3a² b -9ab² प्लस 15ab। यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे, पहले पूरे का पूरा क्वेश्चन वैसे राइट कर देंगे, +15ab। अब अगेन जो है हम सबको फैक्टर बना के लिखते हैं, 3 यहाँ पे a² है तो a को 2 दफा राइट करेंगे, प्लस अब 9 है। अब 9 की आपने जो है फैक्टराइज करनी है, 3 3 9 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 3। जब वापिस जाएंगे तो 9 ही बन जाएगा हमारे पास। ए अब b² तो b को 2 दफा राइट करेंगे, प्लस
15 है, तो 15 को भी हम जो है फैक्टराइज कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 जार 15, 5 AB। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ जो है कॉमन आ रही है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी एक 3 आ जाएगा। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ पर भी ए है, ये आ जाएगा। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर। अब यहाँ पे सिर्फ ये वाला ए बच गया। यहाँ पर हमारे पास एक 3 बच गया और एक बी, यहाँ पे आ जाएगा 3B प्लस, यहाँ पे सिर्फ ओनली 5 हमारे पास बच गया। ये इसका आंसर आ गया। ये हमारा जो है हमारा जो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। अगेन जो है हम जो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट जो है हम थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो करेंगे। आगे लिखा फैक्टराइज है 5x + 15। ये बिल्कुल इजी है। आपने जो है इसमें से, बल्कि ये आप लोगों ने खुद करना है, मुझे इसका आंसर देना है जो ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जाते हैं। x² + 4x + 3, x² + 4x + 3। यहाँ पे हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास x² + 4x + 3। सबसे पहले जो है राइट करेंगे पूरे का पूरा क्वेश्चन +3। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसकी फैक्टराइजेशन करने थोड़ा सा पहले जो है हम बुक को देख लेते हैं कि बुक में हमारे पास क्या कहा हुआ है, क्योंकि मैं तो आपको बता दूंगा यहाँ पे करके। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 हम देख लेते हैं। यहाँ पर उसने कहा है कि टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज +14 एंड देयर सम इज 9 आर। सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है, हमने इस x² का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमें पता है हमेशा 1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा होता है। आपने इस 1 को, जो x² का इसको उर्दू में अद्दी सर भी कहते हैं और इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, इसको इस वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई करवाना, जो भी यहाँ पे हुआ करेगा। यहाँ +14 है, अब आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 14 × 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 14। अब इस 14 की आपने फैक्टराइजेशन करने, जो भी नंबर यहाँ आया करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि आपने ऐसे नंबर लेने हैं दो, कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास 14 आंसर आए, और इनको जमा करें तो हमारे पास ये जो दरमियान वाला नंबर हुआ करेगा हमेशा ये वाला ये बने। तो अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो हमारे पास क्या आ रहा है 14, और अगर इसी 7 को 2 में प्लस कर दो तो हमारे पास क्या आ रहा है 9। लेकिन एक एक तो ये भी है कि अगर हम 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 14 आ रहा है। लेकिन अगर हम इनको मैं ऐड करूँ तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 15, जो कि यहाँ पर ये जो +9 की जगह पे नहीं, हमें तो 9 चाहिए था, यहाँ पे आ रहा है 15। तो ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये वाला लेंगे। ये आपको मेरे ख्याल में बनाया भी गया है ये वाला टेबल, या मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया और इनको प्लस किया, सम ऑफ फैक्टर्स, तो ये हम ये वाला लेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये वाला हम यहाँ, ये जो काम आपने करना है यहाँ पर, ये रफ अमल में करना है। ठीक है, लाइन लगाकर। अब यहाँ पर इसका x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। तो 1 × 3, आंसर आ रहा है 3। अब इस 3 की आपने कर देनी है फैक्टराइजेशन, जैसे हम 4 क्लास में करते थे, 4 5 में। 3, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है। अब आपने ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये वाला 3 आए, और अगर जो है हम इसको क्या कहते हैं जमा करें तो हमारे पास क्या आए, ये वाला दरमियान वाला 4 आए। अगर मैं करूं 3 × 1 3, और 3 + 1 कितना आ रहा है 4, तो इसका मतलब ये पेयर हमारा ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे x² प्लस। अब आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, जो नंबर बड़ा होगा ना आपने वो वाला पहले लिखना है। अब 3 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन 3 यहाँ पे लिखने को ये बिगर है, तो लिखना है 3। ठीक है। अब यहाँ पे 4 भी हमारे पास है, 4x था, यहाँ पे क्या था x, तो आपने भी 3 के साथ क्या लगा देना है x। ठीक है। या अगर मैं यहाँ पर आऊँ 3 + 1 = 4 है, तो आप जो है 3 के साथ भी x लगा दें, 1 के साथ भी x लगा दें, और 4 के साथ भी x लगा दें। अब जहाँ 4x है वहाँ क्या लगा देंगे 3x + x।
तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है। अब अगेन जो है हम इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं, फर्स्ट टू में से और सेकंड टू में से। इसको हम राइट करके लिख लेते हैं ऐसे, ऐसे प्लस। अब यहाँ पे जो है हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 डॉट एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू में से, x+3। अब यहाँ से सिर्फ ओनली वन आ रहा है, यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी वन है, वन बाहर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा x+3। अब ये वाला और ये वाला हमारे पास कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस सॉरी, ये आ जाएगा x+3। और अगेन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे, अब यहाँ पे एक एक्स ये आ जाएगा +1। ये हमारे पास का आंसर आ गया, हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। दोबारा जो है हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। इसी तरह जो है हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, x² + 6x+8। क्वेश्चन है हमारे पास x² + 6x+8। अगेन जो है हम वही वाला स्टेप दोहराएंगे, पूरे का पूरा क्वेश्चन वैसे राइट कर देंगे। अब इस 8 को आपने इस x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है। अब वहां पे कुछ भी नहीं है x² के साथ, तो वहां पे हम क्या कंज्यूम करेंगे, 1। 1 × 8, ये आ रहा है 8। अब इस 8 की करेंगे हम तज्जी, या फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास इतने ज़्यादा सारे मिल गए हमें ये वाले पेयर्स, कि अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 8 आ रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 8 आ रहा है। ठीक है, हमारे पास दो आ रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर लें जिनको प्लस करें तो हमारे पास ये वाला 6 आए। अगर मैं इस वाले पेयर की बात करूं, फर्स्ट वाले की, 8+1 करूं तो ये हमारे पास आ रहा है 9। लेकिन हमें तो 6 चाहिए, तो ये नहीं है। अगर मैं करूं 4+2, नीचे वाले पेयर की बात, ये आ रहा है 6। हमें 6 ही चाहिए, तो ये वाला पेयर हमारे पास ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, जो ये वाला स्टेप है, इसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 4x + 2x = 6x। यहाँ पे 6x है, वहाँ क्या लगा देंगे, 4x + 2x। तो यहाँ पे 6x आपको नजर आ रहा है। 4x मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने जो बड़ा नंबर होगा वो पहले लिखना है। ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर गेन हम इसको लिख लेते हैं। ये स्टेप जो सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, होता नहीं ऐसे कि जो x² को जो 2 दफा लिखें, सिर्फ कि आपको समझ आ जाए। प्लस, अब 8 है तो 4 × 2 8 होता है, तो 4 2। ठीक है। यहाँ से जो है फर्स्ट टू में से कॉमन देख लेते हैं, एक्स आ रहा है, x+4। अब इसमें से हमारे पास 2 आ रहा है, x+4। अब अगेन हमारे पास कॉमन आ रहा है x+4। यहाँ से हमारे पास बच गया x+2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो बिल्कुल सेम स्टेप पे ये फोर्थ वाला भी क्वेश्चन है। ये वन वाला और फोर वाला आपने मुझे अभी जो है करके दिखाना है और मुझे सेंड करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो है हम जो फैक्टराइजेशन जो थर्ड है वो लिखेंगे, करेंगे, और फोर्थ करेंगे इंशाल्लाह कल।